हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके प्रश्नावली 5.1 के टोटल 3 सवाल कर लिए थे। आज इस क्लास में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 उन तीनों के सवालों के बराबर है। क्यों? क्योंकि टोटल 15 पार्ट आपको चेक करने हैं। कुछ सवाल आगे बढ़ेंगे, कुछ सवाल आगे नहीं बढ़ेंगे। सवाल क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। आपको एपी चेक करनी है। आपको बताओ तो हमने उदाहरण नंबर 2 किया था 4 सवाल। अब चेक करना, इसका मतलब एपी चेक करने का सीधा सिंपल सा फंडामेंटल है A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3 आपका बराबर आना चाहिए। हम 3 बार चेक करें। अगर शुरुआत में 2 में बराबर नहीं है तो तीसरी बार हम नहीं चेक करेंगे, वैसे भी आगे चेक करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर एपी में शुरुआत 2 पद है, तीसरा भी चेक करके देखेंगे। और आगे क्या बोला, इसके 3 और पद लिखिए। 3 पद मतलब इसमें कितने पद दे रखे हैं? 1 2 3 4। इसका मतलब 4 दे रखे। अब इसके 3 और पद निकालना, इसका मतलब इसका 5वां पद निकालना, इसका 6ठा पद निकालना, इसका 7वां निकालना। 5वां मतलब a प्लस 4d, 6ठा मतलब a प्लस 5d और 7वां मतलब a प्लस 6d। 3 पद आगे आपको और बढ़ाने पड़ेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे आपके सवाल में। फिर कुछ नई चीजें और आएगी। 5 प्रश्नावली से रिलेटेड 5.2 में हम चलेंगे, वो बात की बातें। पहले 5.1 आप क्लियर करें। आपके सामने टोटल 15 सवालों से हमें गुजरना है और एक एक कंसेप्ट क्लियर करते हुए जाएंगे। ध्यान से देखना बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चीज तो पता है कि ये इस एपी का प्रथम पद है जिसको A1 बोला जाता है। ये इस एपी का दूसरा पद है जिसको A2 बोला जाता है। ये एपी का तीसरा पद है और ये एपी का चौथा पद है। ठीक है सर, चेक करते हैं एपी है या नहीं। तो एपी के लिए जो 3 बार आपको चेक करने वाला काम है वो चेक करना होता है आपको A2 माइनस A1। फिर हम चेक करेंगे A3 माइनस A2 और फिर चेक करेंगे A4 माइनस A3। ये 3 बार चेक करेंगे और 3 बार से हमें एकदम क्लियर बात पता लग जाएगी कि ये जो संख्याओं की सूची दे रखी है आपकी एपी है या नहीं है। सीधा सिंपल सा आपके पास मीनिंग आ जाएगा। ठीक है साहब, इधर ध्यान देना। तो A2 का मान कितना? A2 का मान है आपके पास 4 माइनस A1 का मान कितना है 2। तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक है। A3 का मान कितना है 8 माइनस A2 का मान कितना है 4। तो ये कितना बचेगा? 4। वैसे भी एपी नहीं है क्योंकि ये बराबर नहीं। एक और चेक कर लेते हैं। A4 का मान 16 माइनस ये है 8, बराबर में कितना आया? 8। क्या ये एपी लग रही है क्या आपको? ये एपी नहीं है क्योंकि इसका अंतर समान नहीं है। कहीं अंतर 2 का है, कहीं अंतर 4 का है, कहीं अंतर 8 का है। तो आप लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है। अतः ये एक एपी नहीं है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। क्या ख्याल है आप लोगों का? बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो सर। हमने A2 माइनस A1 किया, इसने उत्तर 2 दिया। हमने A3 माइनस A2 किया, इसने उत्तर 4 दिया। हमने A4 माइनस A3 किया, इसने उत्तर 8 दिया। ये एक एपी नहीं है क्योंकि इसका सारवंतर ही समान नहीं है। तो अगर सारवंतर समान नहीं है तो सारवंतर निकलेगा नहीं। भाई सारवंतर कहाँ से निकलेगा? सारवंतर कौन सा लूं? सारवंतर तो वो होगा जो सब जगह सेम आएगा, तब तो मैं बोल सकता हूँ सारवंतर। मैं क्या लूं? सारवंतर 2 लूं? नहीं। 4 लूं? नहीं, 8। क्योंकि ये समांतर श्रेणी नहीं है और जहां समांतर श्रेणी नहीं है तो उसका अंतर ही समान नहीं है, तो उसका सारवंतर नहीं आएगा। तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को पहला सवाल तो इजी वे में क्या हो जाना चाहिए? एकदम क्लियर हो जाए। बात आई या नहीं आई समझ में? बिल्कुल। ये आप ये देख लें, 15 सवाल करेंगे। ये समांतर श्रेणी कौन सी होती है, कौन सी समांतर श्रेणी नहीं होती, एक एक डाउट आपके क्लियर करने वालों में इस क्लास के अंदर, एक एक डाउट। फिर 5.2 5.3 है, लंबा चैप्टर है बट आपको हार्ड लग सकता है, लेकिन मैं उसको हार्ड नहीं कह सकता क्योंकि मैं तो एक टीचर हूं ना। क्योंकि मैंने अगर उस चैप्टर को हार्ड बोल दिया तो फिर आपके लिए तो वो पार्ट बन जाएगा। तो मैं तो किसी चीज़ को सिंपल ही बोलूँगा। आपके लिए भी वो सिंपल है, लेकिन उसमें आपको थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ती है। कहीं चैप्टर सिंपल आ जाता है, कहीं चैप्टर हार्ड आ जाता है। ये तो जीवन का खेल है, ऊपर नीचे चलना, कहीं ऊपर कहीं नीचे, कहीं ऊपर कहीं नीचे, ये चलेगा। सीधी लाइन में चलती तो डेथ होता जाती है ना, क्योंकि मरने वाला समय आ जाता है। रेखाएं हमेशा ऐसे चलती है शरीर की। ठीक है, तो आप एक बार ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं। अगर ये एपी होगी तो आगे वाला 3 पद और निकालेंगे, 5वां 6ठा 7वां। वो प्रोसेस क्या, वो मेरे हाथ में, मैं आपको बता दूंगा। एक बार आप ये देख लें। अगली स्लाइड में करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
अब देखो करते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में भी आपको 4 पद दे रखे हैं। पहले मैं पद का नाम दे देता हूं आपके लिए, ताकि जब मैं 8 - 7 लिखूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे आपके पास ये प्रथम पद है, बिल्कुल सर, ये आपके पास दूसरे पद का काम कर रहा है, ये आपका तीसरा पद है और ये आपका चौथा पद है। मैं काम धीरे बहुत करवाऊंगा आपको, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। मैं एक चीज हमेशा मानता हूं, काम भले ही कम हो कोई दिक्कत नहीं, खाओ कम खाओ अच्छा खाओ, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ, कोई सिलेबस 10 दिन लेट होगा, कोई नवंबर में चीज होनी थी वो 10 दिसंबर को हो जाए, क्या फर्क पड़ेगा। और मैं घास काटना शुरू कर दूं, फटाफट समझा दूं, आपके पल्ला ही नहीं पड़ा, तो फिर मेरा काम क्या। मैं क्यों आता हूँ यहाँ पर डेली रोजाना 1 घंटे आपके सामने 45 मिनट, आप मेरे को देख के टाइम पास थोड़ी करनी बेटा, है ना। काम तो करना पड़ेगा, धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन जो करेंगे ना, चैप्टर 2 कम पढ़ लेना। मैं कह रहा हूँ 70 नंबर के चैप्टर पढ़ो यार, 80 नंबर के कोई जरूरी है। 70 नंबर के पूरे पढ़ के जाओ और उसमें गर्दा उड़ा दो सारे सवाल। ऐसा कोई सवाल नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता। चलिए सर, तो एपी चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, 8 - A1। अब मैं पहले 8 - A1 निकाल देता हूँ, क्योंकि बट्टे में वैल्यू आ रखी है तो कहीं लिखने में वैल्यू गलत ना हो जाए। A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2 और -A1 की वैल्यू है 2। क्या इसके नीचे 1 है, बिल्कुल। तो 2 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 5 से गुणा करोगे 5, माइनस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा करोगे 4। तो 5 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा साहब, 1/2। यानी जो 8 - A1 बना हमारे पास, वो बन गया कितना आपके पास, 1/2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगली कंडीशन है A3 - A2 की। अगली कंडीशन क्या है, A3 - A2 की। A3 की वैल्यू 3 माइनस A2 की वैल्यू कितनी है, 5/2। 5/2 एलसीएम 1 आएगा, बिल्कुल। 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6, -5। क्या ये भी आपके पास 1/2 बचेगा क्या, बिल्कुल 1/2 बचेगा। ठीक है सर, अभी तक तो बराबर ही आया। तीसरा एक और चेक करना आपको, तो तीसरे के लिए आप लिखेंगे A4 - A3। तीसरे के लिए क्या लिखेंगे आप, A4 - A3। तो A4 की वैल्यू कितनी है, 7/2 माइनस A3 कितना है, 3। इसके नीचे 1, बिल्कुल। एलसीएम कितना आएगा, 2। तो 2 का 2 में भाग एक बार, 1 को 7 से गुणा करोगे 7। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 3 से गुणा करोगे 6। तो ये भी कितना आया, 1/2। आप थोड़ा ध्यान से देखो, इधर भी वैल्यू आई आपके पास 1/2, इधर भी वैल्यू आई 1/2, इधर भी वैल्यू आई 1/2। क्या ये समांतर श्रेणी नहीं है क्या? देखो शकल सेम नहीं है क्या? आप तो एक सीधा सिंपल सा शब्द याद रखो, शकल सेम होनी चाहिए। जो 3 व्यक्ति यहां नजर आ रहे हैं आपको तीनों बार, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, जब आप करेंगे आपको शकल सेम नजर आ जानी चाहिए। शकल सेम है, इसका मतलब ये एक एपी। अब आप लिखेंगे अतः ये एक एपी है, क्योंकि A2 - A1 बराबर है A3 - A2 और बराबर है A4 - A3। ये आपका बराबर आ गया। आप लिखेंगे अर्थात, अब सार्वंतर चाहिए, बराबर है तो बिल्कुल, अर्थात सार्वंतर D बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। यही तो है सार्वंतर जिसको आपने D बोला। तो ये आ गया आपके पास 1/2। बोलो सर, किसी लाल और लाली को कोई समस्या है क्या? कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। काम बिल्कुल बेसिक सा किया, एलसीएम वगैरह लिया। अब अगर ये एपी है ना, तो फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा, 3 और पद आपको लिखने पड़ेंगे। A4 तो आपके पास है, 3 और पद लिखने का मतलब मुझे एक 5वां पद लिखना पड़ेगा, एक मुझे 6ठा पद निकालना पड़ेगा और एक मुझे 7वां पद निकालना पड़ेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी। ये सवाल में बोला इसने, यदि कोई एपी है, बिल्कुल एपी है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये लो सब, सार्वंतर आ गया 1/2। यहां तक तो उत्तर हो गया। और इसके अगले 3 और पद लिखिए, 3 और पद आपको लिखने, ये आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है सब करते हैं। तो आपको A5 चाहिए, तो A5 का मतलब होता है A+4D। सही कह रहा हूं मैं, बिल्कुल एकदम सही कह रहा हूं। ये आपको तरीका आता है। A का मान कितना साहब, A का मान जो आपको सबसे पहले दे रखा, A का मान कितना, 2 +4 गुणा D, सार्वंतर कितना आया, 1/2। कितना आया, 1/2।
इस 2 का इस 2 में भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये 2 + 2 बनेगा और लास्ट में उत्तर कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4। ठीक है साहब। A6 के लिए a + 5d, A6 के लिए a + 5d, a का मान कितना? वही वापस 2 + 5 गुणा 1/2, तो ये कितना बढ़ेगा? 2 + 5/2। जब आप एलसीएम लेंगे इसके अंदर तो ये 4 + 5 यानी कि ये 9/2 बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, ये आपने एलसीएम ले लिया। अरे एलसीएम ले लिया, ध्यान रखना इसके नीचे कितना 1 है, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। 2 का 2 से गुणा होगा 4, 4 और 5 कितना हो गया? 9/2। A7 आपको चाहिए। A7 का मतलब a + 6d, a का मतलब 2 + 6 गुणा d का मान कितना? 1/2। कितनी बार? 3 बार। तो 2 + 3 यानी उत्तर कितना आ जाएगा? 5। तो ये एपी के 3 पद आ गए हैं। कौन से पद आ गए? 3 पद आ गए। है कोई समस्या ऐसी? हमने पहले वाले सवाल में चेक किया, एपी नहीं थी, वहीं खत्म कर दिया। इस सवाल को चेक किया, 1/2 1/2 1/2, तीनों की शक्ल सेम। अतः ये एक एपी है, क्योंकि a2 - a1 बराबर है a3 - a2 बराबर है a4 - a3। मैंने आपको बोला था जब जब ये बराबर होता है तो किसी सूची के एपी में होने की वो शर्त होती है, बात बताई हुई। तो इसका सार अंतर d = 1/2। बात यहीं तक है, सीमित नहीं है। इसके 3 और पद आपको लिखने हैं। 3 पद आपको ये लिखना है, a5 a6 और a7। a5 का मतलब a + 4d होता है, सबको पता है। a6 का मतलब a + 5d होता है। एक तरीका और है इसका आगे वाला पद निकालने का। a5 आपको निकालना तो आप a4 + d कर दो, चौथे पद में d जोड़ दो। हर बार अगला पद d जोड़ने से आ रहा है। छठा पद निकालना 5वें में d जोड़ दो, सातवां पद निकालना 6ठे में d जोड़ दो। लेकिन मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाहता, मैं आपका माइंड एक तरह स्थिर करना चाह रहा हूं कि आप एक ही कम से कम रास्ते पे चलें। दूसरा रास्ता मैं बिल्कुल नहीं, आप सोचे ही नहीं। मैंने आपको बोला था एपी के अगर आपके पास प्रथम पद है, ये प्रथम पद है, ध्यान रखना। सबसे पहले a और a1 एक ही बात होती है, और d है प्रथम पद और d है, आप एपी का कोई भी पद निकाल सकते हो। मैं उसमें आपको झंझट में माया जाल में नहीं डाल रहा हूं, आपको सेम तरीका अपना रहा हूं। ठीक है, उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को चौथे का दूसरा सवाल एकदम क्लियर हो गया होगा। अब आपको 15 सवाल हैं, अभी रास्ता लंबा है ना, काम करना पड़ेगा। एक बार आप ये देखो, अगली स्लाइड में करते हैं इसका सवाल संख्या 3। अब देखो करते हैं इसका सवाल संख्या 3। सवाल संख्या 3 में भी आपके सामने 4 पद लिखे हुए हैं। पहले पदों को नाम दे देते हैं, 4 कौन कौन से हैं। तो ध्यान से सुनना, आराम से, बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, ज्यादा कोई नहीं है। ये a1, ये a2, ये a3 और ये है चौथा पद। ठीक है सर, ध्यान देना। 3 बार आपको चेक करना पड़ेगा। 3 बार के लिए पहला काम आपको है a2 - a1 का करना, बिल्कुल। फिर आपको काम करना है a3 - a2 का, और लास्ट में आपको चेक करना है a4 - a3। 3 बार अगर हम चेक कर लेते हैं तो पक्का कंफर्म हो जाएगा ये एपी है या नहीं है। क्लियर बात है ये तो। ठीक है सर, तो a2 का मान कितना? आप कहेंगे सर -3.2। थोड़ा माइनस का ध्यान रखना ना, -3.2। फिर फॉर्मूले में माइनस है, और a1 खुद किसमें है? माइनस में, तो -1/2। इस बात को ध्यान रखना। देखो a2 की वैल्यू -3.2, ये माइनस इस फॉर्मूले वाला, ये माइनस इस फॉर्मूले वाला। ठीक है, और a1 खुद -1.2 है, तो आपको इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है सर, तो ये बनेगा -3.2, माइनस माइनस प्लस, भाई माइनस माइनस प्लस, और ये बच गया 1.2। कितना बचेगा? देखो 0.2 में से 0.2 गया, 0 बच गया। -3 में से 1 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 2। माइनस का क्या बचेगा? 2। तो माइनस के 3.2 में से जब 1.2 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, क्योंकि 0.2 में से 0.2 जाने पर अब माइनस का 2.0 लिखो या माइनस का 2 लिखो, बात एक ही। ठीक है साहब, अगली a3 की वैल्यू कितनी है? माइनस का 5.2 माइनस a2 कितना है? माइनस का 3.2 माइनस, फिर ये माइनस का ध्यान रखना, तो माइनस का 5.2 माइनस माइनस हो गया आपके प्लस का 3.2 बराबर। अब माइनस के 5.2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा, और 0.2 में से 0.2 जान 0 बच गया, मुझे आगे लिखने की जरूरत है नहीं। वो 0.0 का मतलब a4 - a3, तो a4 की वैल्यू है -7.2 माइनस a3 की वैल्यू है माइनस का 5.2, तो माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस,
ये बच गया आपके पास 5.2। माइनस के 7.2 में से 5.2 जाएगा, -7 में से 5 जाने पर माइनस का 2, 0.2 में से 0.2 जाने पर 0। आप अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आपको शकल सेम नजर आ रही। देखो इधर भी -2 बचा है, इधर भी -2 बचा है और इधर भी -2 बचा है। पक्की बात है, कंफर्म एपी है या नहीं है? आप कहेंगे सर बिल्कुल एपी है, क्योंकि यहाँ तो सार्वंतर भी क्या आ गया, समान आ गया। ठीक है सर, आप लिखेंगे अतः ये एक एपी है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। अगर ये तीनों चीजें बराबर है तो आप कह सकते हो एपी है। अर्थात मुझे इसका सार्वंतर चाहिए, बिल्कुल चाहिए। अर्थात सार्वंतर D बराबर -2। भाई सार्वंतर इसका कितना आ गया, -2। ये लो सर। कोई समस्या है क्या किसी भी बच्चे को? ठीक है, अभी काम खत्म नहीं हो, अभी 3 पद और निकालने, कहीं जाने का नहीं बिल्कुल भी भाई। तो 3 पद मतलब A5 का मतलब A + 4D। ठीक है सर, निकालते हैं पांचवा पद। तो A की जगह कितना, A मतलब पहला पद, एक मतलब पहला पद, A मतलब पहला पद, A मतलब पहला पद, ये ना वो है -1.2 प्लस 4 गुणा D कितना आया, D आया आपके पास -2। भाई D कितना आया, -2 आया। ठीक है, तो ये बचेगा -1.2 प्लस 4 को, ये काम करो इसको मैं -8 लिख दूंगी, बिल्कुल माइनस का क्या लिख दूं, 8। ये तो कंफर्म है ना, क्यों? 4 की जगह 4, D का मान -2, 4 को -2 से गुणा करोगे -8 आएगा। ठीक है सर, क्या ये -9.2 है क्या? अरे पांचवा पद क्या -9.2 है क्या? क्यों? -1.2 और -8, तो -8 और -1 हो जाएगा और 0.2 और आ जाएगा, तो -9.2 आ गया। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना। अब मुझे चाहिए इसका छठा पद। A6 का मतलब होता है A + 5D। सही बात है, बिल्कुल सर। तो ये अगर आप करेंगे तो A का मतलब, तो वो सबसे पहले जो लिखा ये A है, वो है -1.2 प्लस 5 गुणा D का मान है -2, तो -1.2 प्लस और माइनस क्या हो गया, -5 को 2 से गुणा करोगे 10, इनको जोड़ोगे तो -1 और 10 हो जाएगा -11.2। ये आपके पास इसका छठा पद आया है। कौन सा पद आया इसका? छठा पद। एक पद की जरूरत और है, वो है आपके 7वां पद। तो A7 बराबर सूत्र बन जाएगा A + 6D। सूत्र क्या बनेगा साहब? A + 6D। तो A का मान तो वही है -1.2 प्लस 6 गुणा D का मान कितना है -2। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ -1.2 प्लस और -6 को 2 से गुणा करेंगे 12, तो ये -13.2 आ जाएगा, जिसको आप 7वां पद बोलेंगे। इसका मतलब आपके पास एपी में 4 पद थे और आपने 3 पद और निकालने की हिम्मत जताई है। क्या आपने 3 पद और निकाल दिए? बिल्कुल। कोई समस्या क्या किसी को? आपने क्या किया, A2 - A1 करते गए, थोड़े पॉइंट वाले हैं तो पॉइंट वाले में गुणा भाग, किसको दिक्कत है? तो प्रोसेस सेम चल रहा है, कोई भी मैं चेंज नहीं कर रहा हूं आपके सामने। मैं पद निकालने का तरीका भी यही रख रहा हूं। अब ये प्लस माइनस होता है, 4 को 2 से गुणा के 8। अब ये जुड़ने पर, क्योंकि इधर तो पॉइंट के बाद 0 है, कुछ है नहीं ना 8.0, इसका मतलब 8 - 1 माइनस का 9.2 हो जाएगा, ये माइनस का 11.2, ये माइनस का 13.2। उम्मीद है किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी, किसी भी प्रकार की। तो ये है आपके चौथे का तीसरा सवाल। ऐसे ही हम मक्खन की तरह एक एक सवाल को करते जाएंगे। अभी दूर है ना, वीडियो बहुत लंबा बनेगा, मान के चलिए घंटे सवा घंटे का वीडियो बनेगा, तब जाकर तो ये मामला सेटअप बैठेगा, वरना सेटअप नहीं बैठेगा किसी भी कंडीशन में। बात आ गई समझ में? तो ये प्रोसेस है पूरा। एपी हो रहा है इसका मतलब ये है, एपी नहीं हो रहा मतलब यही बात खत्म हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। और अगर एपी है तो सार्वंतर निकलेगा और उसके 3 पद और निकलेंगे जो आपके सामने।
तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को सवाल संख्या 3 एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4, तब तक एक बार आप आराम से इसमें कर लो। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके सामने 4 पद लिखे हैं, प्रोसेस वही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। मैं सारे सवाल आपको करवा रहा हूं बोर्ड के ऊपर एक एक, मन तो ये कर रहा है सारा ही होमवर्क दे दूं, लेकिन नहीं। आप मेरे से पहले कम से कम वीडियो पॉज करें और करने की कोशिश करें कि कहाँ गलतियां हो रही है, कहाँ सही हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल काम है नहीं। ये 4 पद आगे तो एपी चेक करने का वही तरीका है, कोई ज़्यादा चेंजेस है वाला है नहीं, नया तरीका तो लाएंगे नहीं। पहला काम A2 माइनस A1, दूसरा काम A3 माइनस A2, और जो तीसरा काम है A4 माइनस A3। ये 3 बार आपको चेक करना है। यहाँ से हमें एक क्लियर रिजल्ट मिल जाता है एपी है या नहीं है। बाकी ऐसे तो अनंत बार चेक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 3 बार एनसीईआरटी ने बोला, 3 बार अगर आपने चेक कर लिया तो आपको पक्का मिल जाएगा कि एपी है या नहीं। तो ध्यान दें साहब, इधर A2 का मान -6, फिर माइनस, और A1 का मान है -10। इस बात को ध्यान रखें, जब जब माइनस आता है ना तो माइनस को ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि माइनस माइनस आगे जाकर प्लस होगा। भाई A2 का मान -6, फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस यहाँ आ गया, और A1 का मान -10 है, तो आप लिखेंगे -6 माइनस माइनस हो गया प्लस का 10, और 10 में से जब 6 जाएगा तो प्लस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है सर, बिल्कुल। A3 का मान कितना है, -2 माइनस, ठीक है, ये हो गया। और A2 का मान है -6, तो -2 माइनस माइनस प्लस का 6, और 6 में से -2 जाएगा तो प्लस का 4 बचेगा। A4 का मान कितना है, 2 माइनस। A3 का मान कितना है, -2, तो ये हो गया 2 माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, तो उत्तर कितना देगा, ये भी 4 देगा। क्या शकल सेम है क्या, बिल्कुल। आप कहेंगे देखो सर इधर भी 4 है, इधर भी कितना है, 4 है, और इधर भी कितना है, 4 है। इसका मतलब ये एपी हो गई। इस बार आप लिखेंगे अतः, अतः ये एक एपी है, अतः ये एक एपी है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, और बराबर है A4 माइनस A3 के। क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे बोलिए साहब, है या नहीं है? अगर ये एपी है तो इसका सार्वंतर भी आएगा। आप लिखेंगे अर्थार्थ, अर्थार्थ सार्व अंतर बराबर। इस बार सार्व अंतर कितना आएगा साहब? अरे कितना आएगा सार्व अंतर? 4। जो शकल जहां जहां सेम दिख रही है वो सार्व अंतरित है, बिल्कुल। बोलिए सर, है कोई समस्या किसी बच्चे को, किसी लाल और लाली को, शेर और शेरनी को? अरे सारे शेर और शेरनी हो, ये तो उड़ा दोगे सवाल। अब तो हो गया ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। ये देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब 3 पद और निकालने, 4 दे रखे हैं, इसका मतलब 5वां पद निकालना। लो सर, एक तो 5वां पद निकालना है, एक 6ठा पद निकालना है, और एक 7वां पद निकालना है। निकाल देंगे, कोई नहीं, इनको भी गर्दा उड़ा देंगे। अभी देखो 5वें का मतलब आप कहेंगे सर A + 4D, बिल्कुल। A का मान जो सबसे पहले लिखा गया -10 प्लस 4 गुणा D का मान है 4, तो -10 और प्लस का 16, तो ये आ जाएगा 6। मतलब 5वां जो पद है वो कितना है, 6 है। ये तो कैलकुलेशन है, बेसिक से कोई नहीं है। A6 का मतलब क्या होता है? A6 का मतलब होता है A + 5D। A का मान कितना है, -10 प्लस 5 गुणा D कितना है, 4 -10। 5 को 2 से गुणा करोगे 20, 20 में से 10 जाएगा, प्लस का क्या बचेगा, 10। तो ये आ गया आपके पास 6ठा पद। 6ठा पद कितना आ गया, 10। 7वें पद का मतलब कितना होता है? 7वें का मतलब होता है A + 6D। A कितना, -10 प्लस 6 गुणा D कितना, 4 -10 प्लस ये कितना हो गया, 24, तो ये कितना बचेगा, 14। ये 7वां पद है। जहां जहां बॉक्स किए गए हैं वो इस एपी के अगले पद है। मतलब अगले का मतलब चौथे, 2 के बाद क्या लिखा जाएगा, 6, 6 के बाद 10, 10 के बाद 14, क्योंकि अभी एपी घट रही है। घटने के बाद अब वापस बढ़ेगी। एक बार घटी थी एपी, 2 आया, 2 के बाद अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही। पॉजिटिव मतलब 6, 10, सब जगह देख लो गैप 2 2 की है। 6, 10, 14 में सब जगह 4 4 का गैप है, क्योंकि इसका सार अंतर कितना आया था, 10।
तो उम्मीद है ये सवाल भी एकदम क्लियर हो गया होगा। अब स्पीड बन रही है, देखो मैंने धीरे धीरे आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पहुंचाने की कोशिश की, अब आपके बन जाएगी स्पीड। अब भागोगे, गाड़ी रफ्तार पकड़ने वाली है। मैं करवाऊंगा एकदम सिंपल से, एक एक लाइन आपको लिखवाऊंगा, एक भी होमवर्क नहीं दूंगा, ये पक्का। होमवर्क आपका यही रहता है, मैं पूरा करवा देता हूँ, आप देखा देख करें। होमवर्क आपका यही होता है, आप जब रिवीजन करें तो बिना देखे कर ले, मेरे लिए यही होमवर्क है, बाकी आपके लिए कोई होमवर्क नहीं, मैं पूरी चीज़ें बोर्ड के ऊपर करवा दूंगा। तो ये कर लें आप चौथे सवाल को, कोई ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अगली स्लाइड में करते हैं इसका 5वां सवाल, एक बार के लिए आप ये कर लें। साथ साथ कभी नहीं लिखना, मैं 2 बार बोल चुका हूँ आपको आगे वीडियो में, पूरा समझाऊँ फिर मैं साइड में खड़ा होता हूँ, पॉज करें लिख लें। लिखो एक बार आप इसको। अब देखो करते हैं इसका 5वां सवाल। 5वां सवाल क्या कह रहा है, आपके सामने 4 पद लिखे गए और आपको वही काम सेम रिपीट करना है, कोई भी चेंजेस करना नहीं। तो पहले तो मैं पद का निर्धारण कर दूं, कौन सा पद दे रखा आपको, तो ये तो पहला पद दे रखा, मतलब प्रथम पद। ये पूरा कौन सा है, दूसरा पद, 3 + √2, ये पूरा साथ में पद है, ध्यान रखना। ये कौन सा पद है, तीसरा पद, और ये कौन सा पद है, चौथा पद। 4 पद आगे। अब चेक करते हैं एपी है या नहीं, बाकी का काम बाद में, पहले तो 3 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है सर, 3 प्रक्रियाएं कौन सी, पहले हो जाएगा A2 - A1, फिर हो जाएगा A3 - A2, फिर हो जाएगा A4 - A3। ठीक है सर, ध्यान देना इधर। A2 का मान कितना है, A2 का मान है आपके पास 3 + √2 और माइनस A1 का मान कितना है, 3। तो ये देखो प्लस का 3 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, √2 बचेगा। ठीक है सर, और देखने से लग रहा है ये एपी है, क्योंकि देखो 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2, 3 + 4 √2, 3 + 5 √2, 3 + 6 √2, आगे प्रक्रिया चलेगी। इसका मतलब एपी तो है, कहीं ना कहीं √2 तो आना ही आना। ठीक है, A3 का मान कितना, A3 का मान है 3 + 2 √2 माइनस, इस बात को ध्यान रखना, और A2 का मान कितना है, 3 + √2। अब ये कम से कम ध्यान रखें, जब जब आगे माइनस आएगा, आगे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखें। अगर सिंगल है तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे यहाँ सिंगल वैल्यू थी तो हमने -3 ही लिखा, लेकिन अगर कोई वैल्यू 2, 1 से ज्यादा है, इसका ब्रैकेट लिखे, क्योंकि ये माइनस अंदर जाने पर सारे चिन्ह क्या करने वाला है, चेंज करने वाला है। ठीक है साहब, इसको करते हैं। 3 प्लस ये बनेगा 2 √2, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस के 3 को क्या बना देगा, माइनस का 3 बना देगा, और प्लस के √2 को क्या बना देगा, माइनस का √2 बना देगा। वापिस वही प्रक्रिया, प्लस का 3 माइनस का 3 क्या कर दो, कैंसिल। अब ये आपको घटाना आना चाहिए, मैं कहूँगा ये घटाने पर क्या बनेगा, √2 बनेगा। कैसे, रूट के अंदर प्लस माइनस तभी हो सकता है साहब, रूट के अंदर प्लस माइनस तभी हो सकता है जब रूट के अंदर वैल्यू सेम हो। √x के अंदर √x ही प्लस हो सकता है, √x के अंदर √y प्लस नहीं हो सकता, वैल्यू सेम होना बहुत जरूरी है। √x + √x हो सकता है, √x - √x हो सकता है, रूट के अंदर नंबर सेम है, इसका मतलब हो जाएगा। तो यहां पर भी देखो 2 √2 है, यहाँ √2 है, तो 2 √2 में से 1 √2 उड़ जाएगा, तो 1 √2 बचेगा। कभी रूट नहीं घटता है, केवल आगे वाला नंबर √2 का तो √2 ही रहता है, 2 में से ये 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब 1 √2 लिखो या √2 लिखो, बात एक ही है। अब ये समझे, 2 √2 में से √2 गया, 2 √2 में से 1 √2 गया, तो 1 √2 ही तो बचेगा, 2 में से 1 रूट चला गया तो √2 बचा, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है सर, तीसरी प्रक्रिया में चौथा पद आपके सामने कितना है, a + 3 √2 माइनस, ब्रैकेट में लिखें, और A3 है 3 + 2 √2, तो वैल्यू बनेगी आपके पास 3 + 3 √2, माइनस अंदर भेजो, माइनस अंदर जाएगा तो मैं ऊपर लगा देता हूँ थोड़ा सा, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 3 बढ़ेगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अंदर है 2 √2, वापिस +3 -3 कैंसिल। अब देखो 3 √2 में से 2 √2 जाएगा तो वापिस √2 ही बचेगा, क्योंकि 3 में से 2 जाने पर 1 ही बचेगा। क्या आपको शक्लें सेम नजर आ रही है कि आप कहेंगे सर बिल्कुल, देखो इधर भी √2 बचा, इधर भी √2 है, और इधर भी √2 है, इसका मतलब ये एपी होगी। आप लिखेंगे अतः ये एक एपी है, क्योंकि A2 - A1, A3 - A2
और A4 माइनस A3 एक जैसे हैं, इसका मतलब ये बराबर है। अर्थात सार्व अंतर कितना आ जाएगा, √2। इस AP का जो सार्व अंतर आने वाला है साहब वो कितना आएगा, √2। क्या ख्याल है आप लोगों का? अरे बात समझ में आई या नहीं है? तो रूट वाले प्लस माइनस है, ध्यान रखना, आपको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हो गया यहाँ तक? बिल्कुल साहब। अब मुझे अभी काम खत्म थोड़ी हुआ, अभी काम तो मेरे लिए और बचा। बिल्कुल, अगर ये AP है तो अगला पद मतलब A5 का मतलब A + 4D। ठीक है, अब ये A + 4D आपको निकालना है, तो ध्यान देना। देखो A की जगह कितना, A की जगह 3 + 4 की जगह 4 और D की जगह √2। ये इसका उत्तर, इससे आगे सोल्व नहीं होगा, ध्यान रखना, क्योंकि ये जुड़ेगा ही नहीं, बिल्कुल अलग अलग वैल्यू है ये तो। ठीक है साहब, मुझे चाहिए इसका छठा पद। कौन सा पद? छठा पद। छठे का मतलब A + 5D, और एक मुझे इसका चाहिए सातवां पद। सातवें का मतलब A + 6D। सिंपल सी कहानी होगी, ज़्यादा कोई है नहीं। A का मान तो वापिस 3 है, +5 की जगह 5 और D का मान √2। ये हो गया काम खत्म। 3 की जगह 3 + 6 की जगह 6 और D का मान √2। ये प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर रूट प्लस हो सकता है, सेम के अंदर सेम प्लस होगा, बाकी होगा ही नहीं। ये 3 और कोई 6 जोड़ मत देना, कई बच्चे लिख देते हैं 9 √2। नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कोई 6 और 3 नहीं, ये पूरी रामलीला अलग है, ये रामलीला पूरी अलग है। वो 6 √2 पूरी वैल्यू अलग है, 3 अलग है। रूट के अंदर तभी प्लस माइनस जब रूट का नंबर सेम है, इधर तो रूट ही नहीं है, कहाँ से प्लस कर दोगे? तो ये वैसे वैसे वैल्यू चल रही, देख 1 √2, 2 √2, 3 √2, 4 √2, 5 √2, 6 √2, देख लो ये चल रहा है। और 3 तो जुड़ ही रहा है वैसे भी। क्या मेरे शेर और शेरनियों को बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, है ना? मन में तो कम से कम ये कहो बिल्कुल आ गई, मेरे को सुनाई दे रहा, चिंता मत करो आप, है ना? तो ये हो गया आपके इसके 5वें का सवाल। 10-15 सवाल है, 5 कर लिए हमने। देखो कितना बड़ा काम हमने कर लिया, कितना बड़ा तीर मारा, सोचो आप लोग, है ना? तो ये करें आप इसका 5वें का सॉल्यूशंस। अगली स्लाइड में करते हैं इसका छठा सवाल। अब देखो करते हैं इसका छठा सवाल। छठा सवाल क्या कह रहा है? 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 चेक करना पहले AP है या नहीं। पहले मैं आपके लिए पदों का निर्धारण कर देता हूं, कौन सा पद कौन सा। तो पदों का निर्धारण तो अब आपको आ जाना चाहिए। ये आपका प्रथम पद A1 होगा, ये दूसरा पद A2 होगा, ये तीसरा पद A3 होगा, ये चौथा पद A4 होगा। ठीक है सर, ये हो गया बिल्कुल। चेक A2 माइनस A1, फिर A3 माइनस A2, और फिर A4 माइनस A3। ये आपको चेक करना, 3 पदों का आपको निर्धारण करना है। ठीक है सर, 3 पदों में A2 का मान कितना? A2 का मान है 0.22 माइनस A1 का मान है 0.2। क्या बचेगा साहब ये बताओ पहले। पॉइंट वाले माइनस आते हैं आप लोगों को कैसे, कि 0.22 में से 0.2 माइनस करना। हमेशा ध्यान रखना पॉइंट के नीचे पॉइंट रखें। आप माइनस करेंगे 2 का तो 2 रहेगा, 2 में से 2 गया, ये 0 पॉइंट, ये 0.02 है, इस बात को ध्यान रखना। बच्चे ज़्यादातर क्या लिखते हैं? 0.20 लिख देते हैं, 0.20 जिसको बोला जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। पॉइंट के नीचे पॉइंट, हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसका मतलब इधर कुछ भी नहीं है, खाली है, मतलब 0 है। तो 2 में से 0 जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 गया 0, तो ये बचेगा आपके पास 0.02। ठीक है जी। अगला A3 का मतलब है 0.222 माइनस A2 का मतलब है 0.22। तो माइनस कैसे होगा? देखो 0.2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, अब 2 में से कुछ जाएगा नहीं तो ये 2 बचेगा, इस बात को ध्यान रखना, ये आएगा। अब आप वो कर सकते हो माइनस वन। A4 का मतलब है 0.2222 माइनस A3 का मतलब है 0.222। तो देखो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा, पॉइंट की जगह पॉइंट, 2 में से 2 गया 0, दूसरे वाले 2 में से दूसरे वाला 2 गया 0, इस 2 में से ये 2 गया 0, और 2 में से कुछ भी नहीं जाएगा, ये बचेगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें सब।
बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बिल्कुल पड़ जानी चाहिए। क्या ये बराबर है क्या? बिल्कुल ही बराबर नहीं है, ये तो शकल ही सेम नहीं है इनकी। तो आप लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है, अतः ये एक एपी नहीं है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। बात समझ में आई या नहीं आई बोलो? माइनस करना आना चाहिए, पॉइंट के नीचे हमेशा पॉइंट होना चाहिए, बाकी माइनस करोगे सबका रिजल्ट आपको ही मिल जाएगा। माइनस करके देख लेना, 0.22 में से 0.22 माइनस करना, नीचे रखना, उत्तर आपको मिल जाए, ये मिलेंगे। ये सेम नहीं है, ध्यान रखना, आपको लगने में बिल्कुल ही सेम नहीं लगने चाहिए। इसका मतलब ये एपी नहीं है क्योंकि इनका सार अंतर यानी A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये सवाल एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7, तब तक आप एक बार इसको देख लें। अब आगे मत करना, इसको पहले कह रहा हूं, आगे क्यों नहीं करना है? अगर एपी है तो ही सार में अंतर आएगा, तो ही अगले 3 पद आएंगे, वरना डी कहां से लाओगे? डी तो आएगा ही नहीं। तो ये हो गया आपके पास छठे सवाल का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको 4 पद दे रखे हैं और आपको एक बात बताता हूं, आप एपी का रूप देख के बता दो ये एपी है। आप ये देखो 0 -4 -8 -12, इसका मतलब आपके दिमाग में आएगा -16 -20 -24, ऐसे एपी चल रही। वो शकल देख के आप उसकी सूची जो संख्या होगी उसकी शकल देख के आप बता सकते हो ये एपी होगी या एपी नहीं होगी। ध्यान दें साहब, इधर पहले तो 4 पदों का निर्धारण कर दूं जो आपको दे रखे हैं। बिल्कुल सर, तो ये तो आपका हो गया प्रथम पद। कौन सा पद? प्रथम पद। ये हो गया आपका दूसरा पद, ये हो गया आपके तीसरा पद और ये हो गया आपके चौथा पद। तो ये तो हो गई आपके पास एपी। ठीक है सर, अब चेक करने का तरीका सबसे बढ़िया है कि A2 माइनस क्या करना है आपको? A1 करना सबसे पहले, फिर आपको करना है A3 माइनस A2 और फिर आपको करना है A4 माइनस A3। ये काम आपको करना है, 3 बार काम आपको करना पड़ेगा। चलिए साफ करते हैं। तो A2 का मान कितना? A2 का मान है -4 माइनस A1 का मान कितना? 0। -4 में -0 जोड़ोगे तो माइनस का 4 ही तो आएगा। बिल्कुल सर। A3 का मान कितना है? -8, फिर माइनस A2 का मान कितना है? -4। ये माइनस सूत्र वाला, ये खुद वैल्यू माइनस में ध्यान रखना। तो -8 माइनस माइनस हो जाएगा +4 और -8 में से +4 जाएगा तो -4 बचेगा। सेम आ रहा है, ध्यान रखना। A4 की वैल्यू कितनी है? -12, फिर माइनस A3 की वैल्यू है -8, तो आप लिखेंगे -12 माइनस माइनस +8। अब -12 में से 8 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा? 4 बचेगा। देखिए साहब, शकल सेम दिख रही है कि आपको? बिल्कुल। देखो इधर भी माइनस का क्या आया? 4 आया, इधर भी क्या आया? -4 और इधर भी क्या आया? -4। तो आप लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे? अतः ये एक एपी है, अतः ये एक एपी है क्योंकि, अतः ये एक एपी है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कोई समस्या है क्या यहाँ तक? किसी भी लाल और लाली को यहाँ तक कोई समस्या नहीं, और सिंपल सा काम हमने क्या कैलकुलेशन है। आप लिखेंगे अर्थात सार व अंतर। क्या ज्ञात करेंगे? इसका सार व अंतर, जिसको डी बोला जाता है। और इस बार जो सार व अंतर आया वो +4 नहीं आकर सार व अंतर कितना आया? -4। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले ही पढ़ लिया है कि सार व अंतर धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, 0 भी हो सकता है। कोई टेंशन वाली बात ही नहीं अपने। कौन सा टेंशन है? अभी आगे वाला सवाल ही आएगा जस्ट 8वां। कौन सा सवाल आएगा? 8वां। 8वें वाले में बिल्कुल गैप है नहीं, वही -1/2 -1/2 -1/2 -1/2, तो वहाँ 0 का गैप है। तो आगे वाले पद भी कितने आएंगे? वो सेम ही आएंगे। कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात है नहीं। ये तो हो गया। अभी काम बाकी है, अभी आपको 3 पद निकालने हैं साहब। कितने पद निकालने? इसके 3 पद निकालने। अब 3 पद में हम 5वां पद निकालेंगे पहले। कौन सा पद? 5वां, क्योंकि 4 तक तो दे रखा है। अब 5वें का मतलब हो जाएगा A + 4D। ठीक है सर। A का मान कितना जो सबसे पहले दे रखा है? A तो 0 है आपका, +4 गुणा D का मान कितना है? -4। तो ये 0 -16 है, क्योंकि प्लस माइनस -4 को 4 से गुणा करो 16।
तो मैं पक्का कह सकता हूं इसका जो पांचवा पद आएगा वो माइनस का 16 आएगा। पांचवा पद कितना आएगा? माइनस का 16। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये पांचवा पद आ गया आपके पास, इसका उत्तर तो पांचवें पद का तो हो गया -16, और मैंने पहले ही बोला था -16 -20 -24 आएगा। अब मुझे चाहिए इसका छठा पद। छठे पद के लिए आप लिखेंगे a + 5d। छठे पद के लिए आप क्या रामायण करेंगे? a + 5d। a का मतलब वही मान 0 + 5 गुणा d का मान वापिस -4। तो ये 0 - 20 है भाई, प्लस को माइनस से गुणा, -5 को 4 से गुणा करो 20। तो क्या मैं कह सकता हूं इसका जो छठा पद आएगा वो माइनस का 20 ही आएगा। अरे 0 में से -20 जाएगा, माइनस का 20 बचेगा, ध्यान रखना माइनस का चिन्ह आ गया -20 के। ठीक है सर, ये भी हो गया बिल्कुल। अब आप लिखेंगे इसका सातवां पद। तो a7 का मतलब होता है a + 6d। a7 का मतलब होता है a + 6d। ये आपके पास छठा पद है, ध्यान रखना ना, हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपकी नजर वहीं जाए। तो आप लिखेंगे a का मान 0 + 6 गुणा d का मान -4, 0 - 24। तो जो सातवां पद निकल के आएगा वो आएगा -24। क्या ख्याल है आप लोगों का? बिल्कुल सर, मैंने पहले ही आपको बोल दिया था ना, क्योंकि इसकी सूची में जब नंबर की सूची देखी शक्ल से ही लग गया था पक्का है, क्योंकि चल रहा है -4 -8 -12 -16 -20 -24 आएगा। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ये हमने पहले चेक किया। प्रोसेस आपको पता हो जाना चाहिए। a2 - a1 a3 - a2 a4 - a3, और माइनस प्लस का विशेष तौर पर ध्यान रखें, आगे ये माइनस है और खुद वैल्यू माइनस में है तो ब्रैकेट लगा के माइनस लगाएं, क्योंकि वो माइनस माइनस आगे जाकर क्या बन जाएगा? वो प्लस। अब -8 में से 4 जाता है तो माइनस का 4 बचता है। इतनी मेंटल कैलकुलेशन तो आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। होती है ना? बिल्कुल है आपकी। ठीक है, ये काम कर दिया। पांचवा पद a + 4d, छठा पद a + 5d, सातवां पद a + 6d, गुणा भाग करते गए उत्तर आ गए। तो उत्तर आया -16 -20 और -24। तो ये हो गया आपके पास सवाल संख्या 4 का सातवां सवाल। हम आधे सवाल तक पहुंच गए, अभी आधे सवाल और हैं। 7 हुए, ऐसे 8 सवाल और पड़े अभी। ठीक है, तो उम्मीद है प्रत्येक विद्यार्थी को चीज समझ में आनी चाहिए। एक बार आप इसको कर लें। अगली स्लाइड में हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो करते हैं इसका 8वां सवाल। 8वें सवाल में क्या बोल रहा है? एक एपी दे रखी है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। क्या ये एपी नहीं है क्या? बिल्कुल, इसका सार में अंतर 0 है, क्योंकि बीच में अंतर है ही नहीं। आगे 3 पद भी -1/2 -1/2 -1/2, लेकिन हमें प्रोसेस से तो गुजरना पड़ेगा। जितना प्रोसेस बोला है उतना काम हमें करना पड़ेगा। चलिए सर, आराम से देखना, कोई हड़बड़ाहट का काम मत करना, आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। क्या मैं इसको प्रथम पद बोल दूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं दूसरा पद बोल दूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं तीसरा पद बोल दूं? बिल्कुल। क्या इसको मैं चौथा पद बोल दूं? बिल्कुल। कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है, बिल्कुल दिक्कत नहीं। चलिए सर, ये हो गया। तो इसका मतलब अब मुझे निकालना है a2 - a1। फिर हम निकालेंगे, 1 मिनट, थोड़ी सी बटे में वैल्यू है तो मैं जगह कर करके लिख देता हूँ, a3 - a2, और लास्ट वैल्यू आ जाएगी आपके पास a4 - a3। चलिए सर, a2 की वैल्यू -1/2, फिर फॉर्मूले वाला माइनस, और a1 की वैल्यू खुद किसमें? -1/2। ठीक है सर, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस के 1/2 प्लस का 1/2, उत्तर तो 0 ही देगा, क्योंकि ये तो क्रॉस वैल्यू है। एक प्लस की एक माइनस की कट जाएगी, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 0 बन गया। अरे आपके पास आधा किलो चीनी थी, आधा किलो लेके भाग गया तो क्या बचा है? 0 बचा है, कुछ भी नहीं बचा आपके पास, 0 आ गया। a3 की वैल्यू भी कितनी है? -1/2, फिर माइनस, और a2 की वैल्यू कितनी है? -1/2, बराबर ये बचेगा -1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, बराबर माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, उत्तर 0। a4 की वैल्यू भी कितनी है? -1/2, माइनस ये भी होगा -1/2, माइनस का 1/2, माइनस माइनस प्लस 1/2, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2, उत्तर कितना आ गया? 0। क्या आपको सेम शक्ल नजर आ रही? मैंने पहले बोला था सारवंतर है ही नहीं, जहां सारवंतर कुछ नहीं होता वहां सारवंतर 0 होता है। और मैंने बोला था आपको सारवंतर प्लस माइनस, धनात्मक ऋणात्मक शून्य कुछ भी हो सकता है। एपित है बिल्कुल सारवंतर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखेंगे अतः, अतः ये एक एपी है, क्योंकि a2 - a1 बराबर है
A3 माइनस A2 के और बराबर है A4 माइनस A3 के। ये आपके पास AP आ गई। अब AP आ गई तो इसका सारवंतर भी डिसाइड हो गया। आप लिखेंगे अर्थात सारवंतर बराबर 0। भाई सारवंतर कितना आया? 0 ही था और क्या है? बिल्कुल 0 आ गया। तो ये आ गया आपके पास सारवंतर। क्या लाल और लाली को कोई समस्या है क्या? बिल्कुल पहले ही पता लग गया था अंतर है ही नहीं, तो सब वैल्यू कटेगी, क्योंकि एक माइनस की एक प्लस की बन रही थी, फॉर्मूले की वजह से प्लस बन रही थी। इस बात को दे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस का 1/2 प्लस का 1/2 वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 0। शकल सेम है, शकल सेम है, इसका मतलब ये AP है। ठीक है, ये शकल सेम आ गई, इसका मतलब AP होगी, AP होगी तो इसका सारवंतर आ गया। अब मुझे 3 पद और निकालना, 4 पद मुझे दे रखे हैं, तो मुझे एक पद निकालना पड़ेगा, इसका 5वां पद। अब 5वें पद का मतलब होता है A + 4D। ठीक है सर, इधर ध्यान देना, A + 4D का मतलब A का मान तो जो सबसे पहले दे रखा, प्रथम पद कितना है? माइनस का 1/2, और कितना है? माइनस का 1/2 प्लस 4 गुणा 0, D तो 0 है आपके पास, माइनस का 1/2, 0 को किसी वैल्यू से गुणा करोगे 0, उत्तर देगा माइनस का 1/2। यानी जो 5वां पद आया वो भी माइनस का 1/2 ही आएगा, और वही आएगा, आपको पहले ही डिसाइड है, क्योंकि अंतर अगर सेम 0 है तो इसका मतलब आगे भी यही चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ये आ गया आपके पास, छठा पद भी यही आएगा, निकालना तो पड़ेगा आपको, प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। A6 बराबर A + 5D। ठीक है सर, बिल्कुल। तो A का मान माइनस का 1/2 प्लस का 5 गुणा D कितना? 0, माइनस का 1/2 प्लस 0, तो A6 भी आएगा माइनस का 1/2। ये आ गया इसका छठा पद। 7वां पद साइड में निकाल रहा हूं, ध्यान देना इधर। A7 बराबर A + 6D। ये ऐसे भी सेम ही आना, कोई चेंजेस तो है नहीं, तो आप लिख देंगे इसको। तो A का मान माइनस का 1/2 प्लस 6 गुणा D का मान 0, माइनस का 1/2 प्लस 0, तो 7वां पद भी आ जाएगा माइनस का 1/2। बोलो सर, है कोई समस्या किसी बच्चे को? कोई समस्या नहीं, हमने सारवंतर निकाला। ये पूरा ही प्रोसेस आपको तो केवल अब सवालों की प्रैक्टिस हो रही है। आप मान के चलिए कि ओनली फॉर सवालों की क्या है, प्रैक्टिस है। आप आओगे, यहाँ सवाल में नया लिखूंगा, 9 नंबर लिखूंगा, 10 नंबर लिखूंगा, उसके आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी। बाकी काम प्रोसेस तो सेम ही हो रहा है, वही A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 बराबर आ रहा है। समांतर श्रेणी है, बराबर नहीं आ रहा है, समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी है तो उसका सारवंतर आ रहा है, अगर उसका सारवंतर आ रहा है तो उसके 3 अगले पद आ रहे हैं, 5वां पद, छठा पद और 7वां पद। तो उम्मीद है कोई दिक्कत आपको रही नहीं होगी। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, तब तक आप एक बार आराम से इसको देख लें। अब देखो करते हैं इसका नम्मा सवाल। नम्मा सवाल क्या कह रहा है? 1, 3, 9, 27 पद दे रखे हैं, वही 4 पद आपके पास है, और AP की आपको जांच करनी। कर लेते हैं सर, इसमें कौन सा बड़ा काम है? तो ये तो हो गया आपके पास A1 का काम कर रहा है, ये आपके लिए A2 का काम कर रहा है, ये आपके लिए A3 का काम कर रहा है, और ये आपके लिए A4 का काम कर रहा है। ठीक है सर, 3 बार आपको AP की जांच करनी है, तो 3 बार AP की जांच करेंगे तो A2 माइनस आपको A1 करना है, दोबारा आपको A3 माइनस A2 करना है, और 3 बार आपको करना है A4 माइनस A3। 3 बार आपको AP की जांच करनी है। चेक कर लेते हैं या नहीं है, देखते हैं ध्यान से। तो क्या आपके पास A2 का मान 3 है? बिल्कुल। माइनस A1 का मान है 1, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, भाई इसमें से ये चला गया। A3 का मान 9 है, -3, उत्तर कितना आ गया? 6। वैसे बराबर नहीं, एक और चेक कर लो। A4 की वैल्यू 27 माइनस A3 की वैल्यू कितनी? 9, तो ये कितनी बचेगी? 18। है क्या अंतर बराबर? बिल्कुल ही शकल सेम नहीं है, तो आप लिखेंगे अतः ये एक AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है, ध्यान रखना ना, A3 माइनस A2 के, और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। क्या प्रत्येक विद्यार्थी को बात समझ में आ गई क्या? अरे बोलो,
सिंपल सिंपल से सवाल है या नहीं, कोई माथापच्ची वाला काम है क्या? चारों पद डिसाइड किए, A2 माइनस A1 यानी 3 माइनस 1 2, A3 माइनस A2 यानी 9 माइनस 3 6, A4 माइनस A3 यानी 27 माइनस 9 18। उत्तर बराबर नहीं है, अतः ये एक AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। बोलो सब, बात क्लियर? एकदम पक्की बात है, बिल्कुल। तो सिंपल सिंपल से सवाल, अब तो प्रैक्टिस, मक्खन की तरह सवाल हो रहे हैं, मक्खन की तरह। मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? एक आधा कोई सवाल अब रूट वाला आएगा जिसके अंदर गड़बड़ है, बाकी किसी सवाल में आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फटाफट सवालों को हम सोल्व कर देंगे। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 9 एकदम क्या हो जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। 10 आपको देखने से नहीं लग रहा है कि समांतर श्रेणी है। देखो A, फिर 2A, फिर 3A, फिर 4A, इसका मतलब 5A, 6A, 7A। नहीं आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। ये तो देखने से, आप आराम से देखने से पता लगा लोगे समांतर श्रेणी है या नहीं। चलिए सर काम शुरू करते हैं। वही घिसा पिटा काम आपको बार बार करना है ना, मेरे को बार बार करवाना पड़ रहा है, आपको बार बार देखना पड़ रहा है। आपकी अपनी मजबूरी है, मेरी अपनी मजबूरी है, करें तो करेंगे, दोनों बीच में फंस गए भाई। चलिए सर 4 पद आ गए, बिल्कुल आ गए 4 पद। तो चेक करने का तरीका, पहला A2 माइनस A1 के लिए काम करना है, फिर दूसरा तरीका चेक करना है A3 माइनस A2 के लिए, फिर तरीका चेक करना है A4 माइनस A3 के लिए। चलिए सर A2 का मान क्या 2A है क्या? बिल्कुल है 2A, माइनस A1 का मान कितना है A, ये सेम है, घट जाएगा। 2A में से A जाएगा तो क्या बचेगा? A बचेगा। A3 की वैल्यू कितनी है? 3A, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 2A, तो 3A में से 2A जाएगा तो भी क्या बचेगा? A बचेगा। A4 माइनस A3, A4 कितना है? 4A, माइनस A3 कितना है? 3A, तो 4A माइनस 3A भी कितना आएगा? A। क्या आपको शकल सेम नजर आई? क्या बिल्कुल शकल सेम नजर आई? और जब जब शकल सेम, इसका मतलब ये आपकी एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो आप लिखेंगे अतः ये एक AP है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है आपके A3 माइनस A2 के, बराबर है आपके A4 माइनस A3 के। क्या ख्याल है लाल और लाली? बोलो, सिंपल सा काम था या नहीं? बिल्कुल। और अगर ये बराबर है, इसका मतलब इसका सार्वंतर आएगा, तो आप लिखेंगे अर्थात, क्या आएगा इसका? सार्वंतर, अर्थात सार्व अंतर, सार्वंतर यानी D, वो कितना आ जाएगा? A। सार्वंतर कितना आया साहब? A आया, तो इसका मतलब इसका जो सार्वंतर है वो कितना बनेगा साहब? A बढ़ेगा। ये एक उत्तर तो हो गया क्योंकि सवाल ने बोला है सार्वंतर, लेकिन अब आपको आगे पद भी निकालने पड़ेंगे। तो पद निकालने में कौन सा जोर आएगा? एक तो 5वां पद निकालना है, एक छठा पद निकालना है, और एक निकालना 7वां पद। ठीक है सर, 5वें पद का मतलब होता है A प्लस 4D, A प्लस 4D। तो A का मान, प्रथम पद कितना? प्रथम पद इस बार वापिस इसका क्या A है, ध्यान रखना। प्रथम पद कितना है? तो A की जगह क्या रखना पड़ेगा? A, प्लस 4 की जगह 4। D भी कितना है? D भी A है, तो ये हो जाएगा 4, ये जुड़ जाएगा। A और 4 मिलकर कितना बना देगा? 5 है। इस बात को ध्यान रखना, ये इसका उत्तर है। अब छठा पद चाहिए। छठे पद का मतलब होता है A प्लस 5D। तो A की जगह A है, 5 की जगह 5 है, D का मान भी कितना? A, तो A और 5 मिलकर कितना हो जाएगा? 6A बन जाएगा। ये इस सवाल का आ गया उत्तर। 7वां पद चाहिए, इसका मतलब A प्लस 6D बनेगा। तो A का मतलब A है, प्लस D का मतलब 6, और D का मतलब भी कितना? A, बराबर हो गया 7A। ये इस प्रश्न का आ गया उत्तर। समझने का प्रयास करें साहब। इसका जो प्रथम पद है ना, वो भी कितना है? A है, और सार्वंतर भी कितना है? A है। इसीलिए थोड़ा A में आप कंफ्यूज मत होना, ऐसा नहीं मैंने A की जगह A ही रखा, नहीं, प्रथम पद की जगह मैंने A ही रखा है। प्रथम पद है ही A, तो A को तो मैं A ही रखूंगा, चेंज कहां से करूंगा। तो उम्मीद है सवाल संख्या 10। अब देखो सवाल खत्म हो रहा है, फटाफट 5 सवाल और करने। हमने 1 नंबर से शुरू किया था, और 15 सवाल जब बच्चे देखते हैं ना, अंतरात्मा काम जाती है उनकी, सर 15 सवाल कौन करेगा? मैं कह देता हूँ घर पे करना है, फिर तो हालत खराब हो जाती है क्लासरूम के अंदर। है सिंपल सा, देखो प्रैक्टिस हो रही है नहीं हो रही आपकी? बिल्कुल हो रही। तो ये है 10वें सवाल का उत्तर, जिसका प्रथम पद A आया, और आगे के 3 पद सबको पता, 3A के बाद 4A, 4A के बाद 5A, 6A, 7A। तो यही तो निकल के आए, क्या दिक्कत है?
तो उम्मीद है पढ़ते लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 10 एकदम क्लियर हो गया होगा। अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो करते हैं इसका 11वां सवाल। 11वें सवाल में आप अगर 11वें सवाल को देखोगे ना, अब आपको सर शकल देख के तो लग रहा है पी है, ऐसा नहीं। ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, ए की घात 4 है, ए की घात 5, ए की घात 6, ए की घात 7, ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा। ध्यान देना ये पी नहीं है। वैसे भी मैं आपको चेक करके बताता हूँ कैसे नहीं है। अगर आप सोचेंगे तो ये आपका प्रथम पद है यानी A1 है, ये आपका दूसरा पद है यानी A2 है, ये तीसरा पद है यानी A3 है, और ये चौथा पद है यानी कि A4। ठीक है सर, बिल्कुल। अब आपको इसमें 3 बार AP को निर्धारण करना है। एक तो A2 माइनस A1, एक आपको करना है A3 माइनस A2, और एक बार आपको करना है A4 माइनस A3। 3 बार आपको चेक करना है सर। A2 का मान कितना है, A स्क्वायर माइनस A। देखो A2 का मान A स्क्वायर, A1 का मान A। A3 का मान कितना है, A क्यूब माइनस A2 का मान कितना है, A स्क्वायर। A4 का मान कितना है, A की घात 4 माइनस A3 का मान कितना, A की घात 3। मैं चाहूँ तो इस सवाल को यहीं छोड़ सकता हूँ क्योंकि ये वैसे भी बराबर रही सकन। ज्यादातर क्या करते हैं बच्चे, कहते हैं सर कॉमन भी तो आ रहा है। देखो इधर इन दोनों में A कॉमन आ रहा है, इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इन दोनों में A क्यूब कॉमन आ रहा है। आप चाहो तो कॉमन ले लें, वरना वैसे भी जरूरत नहीं है, ये बराबर नहीं है। ध्यान रखना, क्योंकि A स्क्वायर माइनस A क्यूब माइनस A स्क्वायर बराबर नहीं होता। ज्यादातर टीचर वगैरह ज्यादातर किताबों में कॉमन लिया, तो मैं आपको कॉमन ले लेता हूँ। A कॉमन आएगा। अब A स्क्वायर में से A कॉमन आएगा तो पीछे A बचेगा माइनस, और यहाँ बच जाएगा 1, तो ये आ गया। इन दोनों में A स्क्वायर कॉमन आएगा तो A स्क्वायर कॉमन आएगा। A क्यूब में से A स्क्वायर कॉमन आएगा तो पीछे A बचेगा माइनस, A स्क्वायर में से A कॉमन आ गया, पीछे बच गया A, और यहाँ से A क्यूब कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा A माइनस 1। अब आप इसको देख के समान मत बोल देना, ये समान नहीं है। आप सोचो अगर A की वैल्यू 4 होती, आप सोचे इमेजिन करें A की जगह कितना होता, 2 होता, तो यहाँ तो 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 से गुणा हो रहा है, यहाँ 2 का क्यूब 8 से गुणा हो रहा है, तो कहाँ वैल्यू बराबर आएगी। तो ये बराबर नहीं है। शकल देख के मत बोल देना कि ये बराबर है। तो आप लिखेंगे अतः ये एक AP नहीं है, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A2 माइनस A3, A3 माइनस A2, और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। क्या ख्याल है साहब आप लोगों का, मैं सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल। तो ये 11वां सवाल देखने से मत बोल देना। ऐसा नहीं है कहीं किताब में एग्जाम में सवाल आए आपको बोले अगला पद निकालो, आप A की घात 5 चिपका के आ जाओ वहां पर, ऐसा मत कर देना। चेक करना पहले है या नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है, देख लो। आप चाहो तो इसको यहाँ छोड़ देना तो भी बराबर नहीं। एक तो देखो A स्क्वायर में से A घट रहा है, एक क्यूब में से A स्क्वायर घट रहा है, A की घात 4 में से A क्यूब घट रहा है, तो बराबर कहाँ से आएंगे। और अगर ये बराबर नहीं, आपने कॉमन ले लिया, वैसे भी ये बराबर नहीं है, तो ये AP नहीं, क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, और बराबर नहीं है A4 माइनस A3 के। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को क्वेश्चन नंबर 11 अभी क्या हो जाना चाहिए, अब क्लियर। अब तो घुल जाना चाहिए दिमाग में मेथड आपके, फटाफट क्वेश्चन आने चाहिए। A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, फटाफट काम हो जाना चाहिए। तो एक बार आप ये कर लें। अगली स्लाइड पे करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट है ना, आने लायक सवाल है, क्योंकि इसमें जो आपको रूल्स फॉलो करना है ना, थोड़े से अलग करने, बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन आए, तो मैं आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट तो लगा ही दूं, ताकि आप इसको क्या कर लेना, सोल्व कर लेना। अरे कर लोगे ना सोल्व? आपको सर सोल्व हम नहीं करेंगे, सोल्व आप ही करो। ठीक है सर, मैं ही करवाता हूँ आपको सोल्व। मुझे एक बात बताओ आप लोग, ये जो संख्याओं की सूची दे रखी है ना, ऐसे देखने से अगर आप इसको देखोगे ना, तो आपको लगेगा ये समांतर श्रेणी नहीं, लेकिन ये समांतर श्रेणी है, और ढंग की समांतर श्रेणी है। हमें चेंज भी करना पड़ेगा, खूब काम इसमें करना है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट लगा है, ताकि आप जब इसको करें तो बाकी में सिंपल सा काम था, अभी तक कोई ज़्यादा मुश्किल वाला काम आया नहीं था। ये रूट वाला जब आता है तो ऐसा ध्यान रखें इस क्वेश्चन का करना क्या, कोई एक नंबर पूछ ले तो ध्यान रखना उसका। चलिए सर, मैं काम करता हूँ, इस रूट 2 को मैं रूट 2 ही रखता हूँ, ध्यान से सुनता है ना। रूट 2 को रूट 2 रख दिया। अब ये जो 8 है, इस 8 को मैं लिख दूँ 4 गुणा 2, 4 गुणा 2, इस 8 को मैंने लिख दिया 4 गुणा 2। ये जो 18 है उसको मैं लिख दूँ 9 गुणा 3, सर 9 गुणा 3 क्या, 9 गुणा 2। और जो रूट 32 है उसको मैं लिख दूँ 16 गुणा 2।
क्या ख्याल है? किसी के मन में ये नहीं आना चाहिए कि सर ये जो 4 को 2 से गुणा करोगे यहाँ तक तो 8 ठीक है, बट 18 9 गुणा 2 क्यों होता है? 18 तो 6 गुणा 3 भी होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपकी मैथमेटिक्स बहुत मजबूत है। 6 गुणा 3 भी 18 ही होता है, 6 गुणा 3 भी 18 ही होता है। और 32 के लिए आपको सर 16 गुणा 2 क्यों किया? अब तो 8 गुणा 4 भी कर सकते थे, 8 चौक 32 होता है। मैं कहूँगा बिल्कुल बात सही, लेकिन आपको नंबर्स को ऐसे चीज़ों में ब्रेक करना है जिसका एक का वर्गमूल निकल जाए। मैंने इसको 4 गुणा 2 क्यों लिखा? याद करो, चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण में हमने पढ़ा था। ये 4 रूट से बाहर आएगा 2 बन जाएगा, रूट 2 बचेगा। मैं रूट 2 बनाना चाह रहा हूँ सबको। 9 बार आएगा 3 बन जाएगा, रूट 16 बार आएगा, अरे 16 बार आएगा कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो ये तो बनेगा रूट 2 कोमा, ये 4 रूट से बाहर आ जाएगा। 4 रूट से बाहर आने पर कितना बनेगा? 2, लेकिन 2 बार नहीं आएगा तो ये हो जाएगा रूट 2। इस बात को ध्यान रखना। 9 रूट से बाहर आएगा कितना बनेगा? 3, और 2 तो बाहर आएगा नहीं, 3 रूट 2, और ये बन जाएगा 4 रूट 2। 4 रूट से बाहर आया 2 बना, ये 2 आएगा नहीं। 9 बार आया 3 बन गया, रूट 2 बाकी बचा हुआ। 16 4 बार आया 4 बन गया, ये 2। अब आपको देखने से ये पे नहीं लग रही है क्या? अब आपको होगा सर बिल्कुल, क्या इसको इतना चेंज करना पड़ेगा? मैं कहूँगा बिल्कुल, दूसरा रास्ता नहीं, आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा कभी ना कभी। देखो ये 1 रूट 2 है, ये 2 रूट 2 है, 3 रूट 2 है, 4 रूट 2 है। इसका मतलब आगे अगर 3 पद का बोला है तो 5 रूट 2, 6 रूट 2 और 7 रूट 2 पक्का आएगा। इसमें आपके कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए कि आएगा या नहीं आएगा, पक्की एपी होगी। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो। इसको हमने चेंज किया। अब हम पदों का निर्धारण करते हैं। पहले पदों का निर्धारण करेंगे तो ये तो है हमारे पास a1 का मान, ये है a2 का, ये है a3 का, ये है a4 का। इसमें आप ये सोचना कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कैसे आया। अब ये सोचो कि अगर ऐसा लिखा है, ये 4 गुणा 2 लिखा है, कितना लिखा है? 4 गुणा 2। इनके सब के घर अलग अलग कर दो, और घर अलग अलग करने का मतलब 4 के अलग रूट लगा दो और 2 के अलग लगा दो। तो 4 तो किसका होता है? 2 का, और रूट 2 किसी का होता ही नहीं, तो 2 रूट 2 लिख सकता हूँ मैंने। वैसे ही 9 के लिए है, वैसे ही 16 के लिए। तो इतनी बेसिक बात है, ये तो आप समझ जाओगे, मुझे पता 10th क्लास के विद्यार्थी और होशियार हो, इसमें कोई टेंशन वाली बात है नहीं। चलिए सर करें सत्यता की जांच कि है या नहीं। तो a2 माइनस a1 का करना होता है, फिर a3 माइनस a2, और फिर a4 माइनस a3। कोई डाउट? इस एपी को इतना करने के बाद इस एपी को हमने ये बना दिया। उत्तर हमारी इस एपी में देना होगा, वापस इनको चेंज करेंगे। ये एपी तो है, आगे जो 3 पद आएंगे वो इस फॉर्मेट के नहीं इस फॉर्मेट के मांग रहे हैं, वो मैं चेंज करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें, वो मेरे हाथ में, आप मस्त रही। ठीक है, यहां तक हो गया। चलिए सर a2 की वैल्यू कितनी है? 2 रूट 2, अरे ये 2 रूट 2 माइनस a1 की वैल्यू कितनी है? रूट 2। और ये याद हो तो आपको रूट घटाना आना चाहिए। 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 हो जाएगा तो केवल रूट 2 बचेगा। बिल्कुल सर, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात होनी नहीं चाहिए, तो हम ऑलरेडी कर चुके। a3 की वैल्यू कितनी है? 3 रूट 2 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है? रूट 2। सॉरी a2 की वैल्यू कुछ और है ना, जल्दबाजी। a2 की वैल्यू ध्यान से देखो, a2 कहाँ लिखा? a2 ये रहा। a2 की वैल्यू तो है 2 रूट 2, कोई 3 रूट 2 में से 2 रूट 2 जाएगा तो क्या बचेगा? रूट 2। और a4 की वैल्यू है 4 रूट 2 माइनस a3 की वैल्यू है 3 रूट 2। 4 रूट 3 में से 3 रूट 2 जाएगा तो वापिस बचेगा रूट 2। क्या शकल सेम है क्या? अरे बोलो शकल सेम। देखो इधर भी क्या बचा है? रूट 2, इधर भी रूट 2, इधर भी रूट 2। अतः आप लिखेंगे अतः ये एक एपी है, क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर है a3 माइनस a2 के, बराबर है a4 माइनस a3 के। बोलिए सर,
इस एपी को चेंज करते हुए यहाँ पहुंचे, फिर चेक करने का तरीका वही है, क्योंकि वहां घट नहीं सकता था ना। वहां अगर आप चेक करते तो √8 माइनस √9 आप छोड़ देते, √18 माइनस √8 आप छोड़ देते, √32 माइनस √18 सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा। मैंने बोला था रूट के अंदर तभी प्लस माइनस होता है जब रूट के अंदर नंबर सेम हो, तो आप उसको छोड़ देते, लिख देते इसका सार अंतर बराबर नहीं है, एपी नहीं। मैंने तो एपी लिख दिया आपके लिए, तो आपका उत्तर मेरे वाले उत्तर में फर्क आ गया ना, मैंने कहीं ना कहीं परसेंट में चेंज कर दिया आपके लिए वैल्यू। तो बात समझ में आई या नहीं? बिल्कुल। अब ध्यान देना आगे, आप लिखेंगे अर्थात। अर्थात सार में अंतर कितना माना जाएगा? इसका √2। ये इसका सार अंतर हो गया। काम तो अभी खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखना। सार अंतर याद करना और अगले 3 पद और निकालना। अब ज़्यादा ना ये लेक्चर बचा नहीं है, ध्यान रखना। तो ये हो गया। इसके बाद लगातार 2 सवाल ऐसे हैं जो एपी है ही नहीं, लास्ट वाला एपी कर देंगे उसको खत्म, अभी ज़्यादा कोई टाइम लगेगा नहीं। पहला आप ये देखो, ये मुझे बहुत शानदार सवाल लगता है, ढंग का सवाल लगता है, एकदम अच्छा सवाल। बात समझ में आ गई? इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे कैसे लिखा? 8 का मतलब 4 गुणा 2, 4 दूनी 8 होता है। 18 का मतलब 9 गुणा 2, 9 को 2 से गुणा करो 18 आएगा। 32 का मतलब 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 32 होता है। √2 का √2, ये 4 रूट से बाहर आ सकता है, 2 बन जाएगा। एक बात बताओ, 4 रूट से बाहर आने पर 2 बन सकता है, तो 2 रूट के अंदर जिस दिन जाएगा उस दिन 4 बनेगा। उल्टा तो होता है ना भाई, 4 रूट से बाहर आया 2 बना, 2 रूट के अंदर जाएगा 4 बनेगा। 9 रूट से बाहर आया 3 बना, 3 रूट के अंदर जाएगा उस दिन 9 बन के जाएगा। ध्यान रखना, ये तो बात कन्फर्म है ना, कि उल्टा होता है वर्गमूल और वर्ग हमेशा। तो ये हो गया देखो 2 √2, ये 3 √2, ये 4 √2। अब कैलकुलेशन की √2 आ गया बराबर है, इसका मतलब सार अंतर हो गया √2। चलिए सर आगे वाले पदों के ऊपर गौर करिएगा। मुझे निकालना इसका 5वां पद। 5वें पद का मतलब होता है a + 4d। 5वें पद का मतलब कितना होता है? a + 4d। तो a कितना? a जो सबसे पहले लिखा गया, अरे a कितना जो सबसे पहले लिखा गया, कितना? √2 प्लस 4 की जगह 4, d कितना है? अरे d √2, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशंस करो, ये जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 5 √2। लेकिन मैंने बोला था ना आपको इस एपी नहीं चाहिए, आपको ये एपी चाहिए, तो क्या करना है? ध्यान से सुनना, ये 5 जिस दिन रूट के अंदर जाएगा उस दिन 25 बनेगा, और गुणा में क्या आएगा? 2, तो ये बन जाएगा √50। 25 को 2 से गुणा करोगे, ये कितना बन जाएगा? √50। क्या ख्याल है आप लोगों को? बोलो, समझे मैंने क्या बोला? आपकी जो ओरिजिनल एपी है ना, जो मेन क्वेश्चंस की एपी है, वो सब एपी ये चल रही है, कोई नई एपी नहीं। ये तो हमने अपनी सुविधा के लिए 2 स्टेप लिखे हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। ये एपी थोड़ी दे रखी थी, ये देती तो कौन सा मुझे परेशानी वाला काम करना था। ये एपी दी है मुझे, तो एपी इसमें ही लिखनी है, √2, √18, √32। √18, √32 के बाद में क्या आएगा? मैं कहूँगा √50 आएगा, मैं नहीं कहूँगा 5 √2 आएगा, नहीं, ये तो हमने चेंज किया। तो हमने क्या किया? हमने उत्तर वही निकाला सा। ठीक है, मैं पूरा आपको एक एक चीज़ क्लियर करता हूँ। चलो आप टेंशन मत लो, क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा पेचीदा है, तो आपके लिए काम तो हो जाएगा। अब ध्यान देना, देखो मैं इसको क्या लिखूं? चलिए मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पर a5 बराबर, ये 5 √2 हो जाएगा। अरे √2 और 4 √2 जुड़ेगा ना, 1 √2 और 4 √2 मिलकर 5 √2 हो जाता है। लेकिन मुझे ये एपी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी एपी चाहिए। ठीक है सर, तो आगे ध्यान देना, इस 5 को इस रूट के अंदर भेजोगे तो आप ये सोचो, ये 4 इस √2 के अंदर, 4 रूट के अंदर जाएगा, 16 नहीं बना, क्योंकि 16 रूट से बाहर आने पर 4 बनता है। तो 4 रूट के अंदर जाने पर क्या बनेगा? 4 रूट के अंदर जाने पर 16 बनेगा। 25 रूट से बाहर आने पर 5 बनता है, तो 5 रूट के अंदर जाने पर 25 बनेगा। ये हमेशा क्रॉस चलते हैं, ध्यान रखना। तो 5 अंदर जाएगा तो ये बनेगा 25, गुणा में आगे 2 चल ही रहा, और 25 को 2 से गुणा करोगे उत्तर कितना आएगा? 50, वो भी √50। ध्यान रखना, मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूँ। ये आपके 5वां पद है उस एपी का, जस्ट अगला पद आएगा। सब में आपको ऐसे ही करना है, ध्यान रखना। चलिए सर अगला A6 मतलब a + 5d, सही है बिल्कुल। a का मान वही है √2,
प्लस 5, डी का मान भी है √2, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा A6, ये बनेगा 6√2, तो वापिस वही 6 रूट के अंदर जाएगा 36 बनेगा, गुणा में 2, 36 को 2 से गुणा करोगे √72 बन जाएगा। 36 को √2 से गुणा करो कितना बन जाएगा, 72 बन जाएगा। तो इस AP का अगला पद कितना आ गया, 72 यानी कि 72 आ गया। समझ गए, बिल्कुल सब। अगला निकालना है A7। A7 का मतलब A + 6D, A + 6D। A कितना है, √2 प्लस 6, D का मान कितना है, √2। तो यहाँ से जो A7 बनेगा, √2 और 6√2 कितना हो जाएगा, 7√2। 7 को वापस अंदर भेजो, कितना बनेगा, 49 गुणा में 2, गुणा करोगे तो √98, √98 वैल्यू आ जाएगी। इस बात को ध्यान रखो। चलिए सर, ये सवाल हुआ समाप्त। अब उम्मीद है यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं रही होगी। टाइम तो लगा है बट काम की चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना, प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। ये उत्तर छोड़ के नहीं, एक्चुअल में ये उत्तर तो सही है, लेकिन किताब वाले ने बोला ये समांतर सेट, ये तो हमने अपनी मन मर्जी से बनाई, ये इसको लिखा, इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, ये तो हमारा काम किया है। किताब वाले ने ऐसा कुछ नहीं बोला। किताब वाले ने जो AP बोली वो कह रहा √32 के बाद एक्चुअल वैल्यू क्या है वो बताओ। तो आप कहोगे √32 के बाद उसके अगले जो 3 पद आएंगे, √50, √72, √98 यानी 98, ये आपके सामने उत्तर पड़े। अब ये 5√2, 6√2, 7√2 भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसी AP के हिसाब से ये गलत उत्तर NCERT में ये दे रखा। तो 5 अंदर गया 25 बना, 25 को 2 से गुणा किया 50, √50। 6 रूट के अंदर गया 36 बना, 36 गुणा 2 √72। 7 अंदर गया 49 गुणा 2 √98। तो ये आ गया आपके सामने उत्तर। तो उम्मीद है कोई आपको समस्या नहीं रही होगी किसी प्रकार की। अब ये सवाल कर लें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका 13वां सवाल। ढंग का सवाल है, इसको 2-3 बार आपको करना है। ये कर लें और ये प्रोसेस आपके सामने देखो आप एक बार इसको। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अब 13 में ये रूट है, इसको चेंज करने की जरूरत है नहीं। अब आपको ये देखने से लग जाएगा अरे सर देखो 3, 6, 9, 12, √15 रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये AP नहीं है, ध्यान रखना। अब मैं बताऊंगा क्यों AP नहीं है। इसमें आपको कोई ज़्यादा चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि किसी को 12 आप वैसे भी निकाल नहीं सकते। ऐसे 12 है, 12 को 4 गुणा 3 लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम तो सीधा करेंगे इसको। देखो ये प्रथम पद हो गया, ये इसका दूसरा पद हो गया, ये इसका तीसरा पद हो गया और ये इसका चौथा पद हो गया। ठीक है सर, 3 बार आपको चेक करना। A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, 3 बार आपको चेक करना। तो A2 कितना है, √6 - A1 कितना है, √3। अब ये किसी भी हालत में प्लस माइनस नहीं होंगे, इस बात को ध्यान रखना। किसी भी हालत में है जैसे ही रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, दुनिया वालों ने √6 को लिख दिया, √2 गुणा √3 कॉमन ले लिया, √2 माइनस बचेगा। कुछ भी ना करें ऐसा आप लोग, कोई मतलब नहीं उस चीज़ का। और ये हो जाएगा √9 - √6। अब चाहो तो इसको 3 लिख दो, वरना कहाँ लिखने की जरूरत है। और ये हो जाएगा √12 - √9। A2 - A1, A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, ये कभी बराबर नहीं है, ध्यान रखना। तो सीधा सिंपल सा सवाल हो गया ये। तो आप लिखेंगे अतः ये AP नहीं है, क्योंकि A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3 बराबर नहीं है। सिंपल सी, बिल्कुल आप ना ऐसा भेजा खरा मत कर लेना अपना दिमाग में, ऐसे फालतू के सवाल उठपटांग आने लग जाए आपके कि ऐसा क्यों हो गया, इसका सॉल्यूशंस क्यों नहीं, कोई मतलब नहीं उसका। मैं इसको सवाल को पेचीदा करना चाह रहा था, हार्ड बनाना चाह रहा था तो कर दूं, लेकिन फायदा उसका 1% भी नहीं देना, 1% भी। रिजल्ट 0 निकलेगा उसका, वरना सीधा है ये और ये सारी वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि ये तो 3 बनता है। अब 3 में से √6 जा ही नहीं सकता, ना घटेगा ना बराबर आएगा, और बिल्कुल ही शकल बराबर नहीं। और शकल बराबर नहीं है, इसका मतलब ये AP नहीं है। तो उम्मीद है 13वें सवाल में ज़्यादा कोई मुश्किल का सामना आपको करना नहीं रहा होगा। सिंपल सा एक सवाल आया। अब ऐसे ही सवाल है, 2 सवाल और बचे हैं, 14 और 15। आप सोचो कितना बड़ा सवाल था ये।
लेक्चर घंटे भर से बाहर गया है, कोई बातों से नहीं होता। ये सवाल लोगों को लगता है हल्का सा है, करवा दो, और है ना। इस स्कूल में जब मैं करवाता हूँ ना बच्चों को, मेरे को 5 मिनट लगते हैं, क्योंकि मैं इसमें 1-2 सवाल करवाता हूँ। रूट वाला जो भी पहले करवाया था 12वां सवाल, 1-2 ढंग के सवाल है, बाकी तो बच्चे चेक कर लेते हैं 2-A1 करके। आपके लिए काम किया मैंने, मेहनत कीजिए, बिना देखे करने का कोशिश करना, ठीक है। तो एक बार आप ये देखें, अगली स्लाइड में करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। अब देखो करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपको। अब ये देखो, इसे देखने से तो आप लगेगा कि सर एपी बोल दो, क्यों? क्योंकि बच्चों के ज़्यादातर दिमाग में क्या आता है, फितूर सा बैठा हुआ है ना, से कि 1 का स्क्वायर चल रहा है, फिर 3 का स्क्वायर चला है, फिर 5 का स्क्वायर चला, फिर 7 का स्क्वायर चलता है, और आप कहोगे सर कहीं ना कहीं एक छोड़ के, इसका मतलब आगे 9 का स्क्वायर आएगा, फिर 11 का स्क्वायर आएगा, फिर 13 का स्क्वायर आएगा। ऐसा कुछ मत सोचना है ना। ये स्क्वायर दिया, इसका पहले स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा एपी है या नहीं, फिर आगे की बातें होती है ना। ध्यान से सुनिएगा। चेंज करना पड़ेगा अभी ये एपी नहीं है, ध्यान रखना। इस एपी को थोड़ा सिंपल बनाते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। और 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। क्या मैं बात सही कह रहा हूँ? अरे बोलो साहब, क्या बात सही कह रहा हूँ क्या? 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। इस एपी को हमने इसमें बदल दिया ताकि आसान रहे। अब गुणा भाग करने में कोई मुश्किल काम आपको आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये इस एपी का प्रथम पद कहलाएगा, ये इस एपी का दूसरा पद कहलाएगा, ये इस एपी का तीसरा पद कहलाएगा, और ये इस एपी का चौथा पद कहलाएगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। 3 बार आपको रामायण चेक करनी। एक तो A2-A1 करना, A4-A3 कर, सॉरी A कहाँ पहुँच गया हूँ, A3-A2 करना, और A4-A3 करना। ठीक है सर। A2 की वैल्यू कितनी है? 9 है ना, माइनस A1 की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। A3 की वैल्यू कितनी है? 25, माइनस A2 की वैल्यू कितनी है? 9। मैंने इसीलिए लिखा था कि मैं नाम बोलूँ तो आपको हाथों हाथ नंबर पे पहुंच जाए। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 16। वैसे बराबर नहीं, ये भी थे ही नहीं। A4 की वैल्यू कितनी है? 49। A3 कितना है? 25। कितना बचेगा? 24। है क्या एपी? लगा आपको एपी? पहले लगा था ना आपको कि सर कर दो ना, 7 का स्क्वायर के बाद 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 आ जाएगा, 13 का स्क्वायर 169। आपके उत्तर तो उल्टे बढ़ रहे हैं। ऐसा मन में कुछ भी ना सोचें, पहले उस प्रोसेस से गुजरे। प्रोसेस ने क्या बोला है, प्रोसेस के हिसाब से ही काम करना है, उठपटांग काम मत करना, ठीक है। तो ये तो हो गया, एपी है ही नहीं, तो हम सीधा सीधा एक लाइन ही लिखनी है आपको। अब तो आप लिखेंगे अतः ये एक एपी नहीं है, क्योंकि A2-A1, A3-A2, A4-A3 बराबर नहीं है। चलिए सर, कोई मुश्किल काम जो आपको लगा हो, मुझे तो नहीं लगा, क्योंकि ये थोड़ा सा एपी को चेंज कर दिया। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर A1 A2 A3 A4 देते गए, घटाते गए, 8 16 24 आया, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब ये एपी नहीं है। सवाल खत्म की ओर है चौथा, है ना। बहुत टाइम लगा, मेहनत की हम दोनों ने मिलकर, मैंने और आपने। मेरे सामने जो भी बैठा है, एक आप हो एक मैं हूँ, दो ही है, बिल्कुल कोई नहीं है बीच का। ये हो गया 14 नंबर। अगली स्लाइड में करते हैं इसका लास्ट सवाल, वो है क्वेश्चन नंबर 15। अब देख करते हैं इसका लास्ट सवाल। लास्ट सवाल है 15वां सवाल। अब आपको इसको बताना एपी है या नहीं। आप कभी भी कोई क्वेश्चंस करें, सीधा गलत डिसीजन पर नहीं पहुंचे। ऐसा तुक्का नहीं लगाना कि ये एपी नहीं है, ये एपी है, ऐसा नहीं। उसके आप प्रोसेस से गुजरें। प्रोसेस क्या कहता है? प्रोसेस है A2-A1, A3-A2, A4-A3 बराबर आता है तो एपी है, बराबर नहीं आता तो एपी नहीं। ये सीधा सिंपल सा कंसेप्ट है। बाकी ऐसा तुक्का नहीं लगाना ये एपी है, देखने से लग रहा है ना, ऐसा कुछ भी नहीं ध्यान रखना, है ना। तो चलिए सर इसको करते हैं। इसको थोड़ा सा पहले सोल्व करना पड़ेगा। जब इसको सोल्व करना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर तो कितना होता है? 1 होता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है।
और ये बन गया 73। पक्की बात है ना, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ये तो 73 ही। चलिए सर, पदों का निर्धारण करें। पदों के निर्धारण के लिए आप लिखेंगे ये तो है साहब A1, ये इस AP का दूसरा पद, ये इसका तीसरा पद, ये इसका चौथा पद, और 3 बार आपको चेक करना। 3 बार के लिए पहला A2 माइनस A1 का काम करना, फिर A3 माइनस A2 का काम करना, फिर A4 माइनस A3 का काम करना। चलिए सर, A2 की वैल्यू 25 माइनस A1 की वैल्यू 1, तो आप कहेंगे सर ये तो बचेगा 24। मैं भी कहूँगा बिल्कुल सर। A3 की वैल्यू 49, A2 की वैल्यू 25, 49 में से 25 जाएगा तो भी 24, ओह साहब बराबर आ गया। A4 की वैल्यू 73 माइनस A3 की वैल्यू 49, लो साहब ये भी 24। इसका मतलब ये तो AP है, और अगर AP है तो इसका सार्वंतर आएगा, अगर सार्वंतर आएगा तो इसके 3 और पद आएंगे, काम और करना पड़ेगा। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, शकल सेम आई है सबकी बिल्कुल। ये देखो शकल सेम। आप लिखेंगे अतः ये एक AP है। अतः ये एक AP है क्योंकि A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2 के, बराबर है A4 माइनस A3 के। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब आपको सार्वंतर चाहिए। सार्वंतर कितना? 24। और जो आया वही तो होगा सार्वंतर। ठीक है सर, ये तो आ गया इसका सार्वंतर। काम खत्म नहीं करें इसको, 3 और पद चाहिए आपको अभी, तो 3 पद और चाहिए। तो एक तो A5 चाहिए। A5 का मतलब होता है A प्लस 4D। चलिए सर सोल्व करें इसको। बिल्कुल A की जगह कितना? अरे A की जगह A की बात है, ये है ध्यान रखना। A की जगह इस बार कितना हो गया? 1 हो गया, प्लस 4 गुणा D का मान कितना? 24। D का मान तो 24 है ना, बिल्कुल। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 1 प्लस 24 को 4 से गुणा करोगे 96 आएगा, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 97। ठीक है, ये आ गया इसका फाइनल उत्तर। ध्यान रखना लास्ट। मतलब इसका अगला जो पद है वो है 97। कितना आएगा? 97। ठीक है सर। A6 का मतलब A प्लस 5D। तो A का मतलब कितना? 1 प्लस 5 गुणा कितना? 24। तो ये बन जाएगा 1 प्लस 24 को 5 से गुणा करो। अरे करो, ये कितना आएगा? 120 आएगा क्या? आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो कितना आएगा ये? 121। कितना आ जाएगा? 121। सही है एकदम। गुणा भाग कर रहा हूं, ज्यादा कोई काम मुश्किल मत समझना इसको। और ये हो जाएगा A7 का मतलब A प्लस 6D। तो A का मतलब कितना? 1। 6 की जगह 6, D का मतलब 24। तो 1 प्लस ये कितना बनेगा? 6 गुणा ये तो होगा 7वां, बिल्कुल। तो 144। तो ये बनेगा 145। ये लो सर, ये हमने आपके 5.1 का एक सवाल बचा हुआ था, पार्ट बचा हुआ था, सवाल नहीं था। भारी भरकम सा सवाल, भारी भरकम नहीं कहूँ, सवाल तो लगा ही है, बट सवाल ज़्यादा था इसीलिए टाइम लगा। काम मुश्किल तो नहीं है ना। ये तो देखो चेंज किया, A2 माइनस 7 24 आता गया, सार्वंतर आया। फिर ये तो कैलकुलेशन है। 4 को 24 से गुणा किया, चिन्ह में आया, चिन्ह में 1 जोड़ा 97। 24 को 5 से गुणा 120 आया, 120 में 1 जोड़ा 121। ये तो चीज़ें मेरे हिसाब से आपके लिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम रही नहीं होगी। उम्मीद है लेक्चर पसंद आया होगा, और एक एक कंसेप्ट मेरे लाल और लाली के सारे कंसेप्ट एक एक क्लियर हो गया होगा।
कि एपी की पहचान कैसे करते हैं, आगे वाले पद कैसे निकालते हैं, और कोई प्रकार की समस्या आपके नहीं रही होगी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। प्रश्नावली 5.2, प्रश्नावली 5.2 और 5.3 दोनों का साथ में इंट्रोडक्शन करेंगे टोटल 2 वीडियो में। 5.3 का अलग से नहीं करेंगे, 5.3 का साथ में करेंगे। उसके पीछे का रीजन है क्योंकि ज़्यादातर मेजर जो पॉइंट होगा ना इसमें वो होगा प्रथम पद यानी ए और सारवंतर डी निकालने। उसके हम 4 विधियाँ पढ़ेंगे प्रथम पद और सारवंतर निकालने की। ठीक है, जितना भी 2-3 वीडियो के अंदर लेक्चर बनेगा इंट्रोडक्शन का 5.2 का, और चलो मैं 5.3 का अलग से बता दूंगा, मैं अलग से करवा दूंगा। चलो छोड़ो आप, वो तो अलग से पढ़ लेंगे, उसका तो कोई ज़्यादा टेंशन है नहीं। 5.2 के भी मुझे 2 लेक्चर पढ़ाने पड़ेंगे आपको। कितने लेक्चर? 2 लेक्चर। 5.2 के इंट्रोडक्शन के 2 लेक्चर पढ़ाने पड़ेंगे। बेसिक बातें बतानी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, लेकिन मुझे ए और डी के 4 मेथड बताने, वो तो मुझे पूरा सेपरेट बनाना पड़ेगा। चलो मैं वहाँ SN का लिखूंगा, पदों का योग होता है वो 5.3 में, लेकिन मैं उसको 5.2 में बता दूंगा। अब चैप्टर ढंग का होता जाएगा, थोड़ा मस्त है एकदम चैप्टर, शानदार तरीके से। कोई टेंशन नहीं, हम हर एक कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। और जब किसी बच्चे के कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं ना, फिर चैप्टर कैसा ही हो, कितना ही बड़ा हो, पहाड़ हो चाहे कैसे ही हो, उसका तोड़ है आपके पास। कंसेप्ट क्लियर नहीं है फिर आपके पास गड़बड़ हो जाएगी। सिंपल चैप्टर है, आगे भी लोगों को लगता है हार्ड, बच्चों को भी लगता है ये हार्ड। ज़्यादातर परेशानी आती है मेरे पास कि सर कन्फ्यूज हो रहे हैं, क्या निकालना है क्या नहीं। वो तो आप जो 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे, 4-5 बार आप इसको रिविजन कर लेंगे पूरी साल में, तो कोई कंफ्यूज आपको नहीं रहेगी। बाकी आपको चीज़ पहचाननी पड़ेगी, क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा सूत्र लगाऊं। फॉर्मूले ज़्यादा नहीं है, कंसेप्ट है इसके। फॉर्मूले 3 ही है, एन केयर वगैरह के। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं कल की क्लास में नए जोश और जुनून के साथ। प्रश्नावली 5.2 का इंट्रोडक्शन लेकर टोटल 2 भाग में उसको करेंगे। ए और डी का पूरा ही मेथड अलग करेंगे, एक लेक्चर ही उसका अलग बनाएंगे। बाकी एपी का एनवा पद क्या होता है, अंतिम पद से क्या होता है, उसके कंसेप्ट समझेंगे मस्त तरीके से एकदम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 15 का पूरा सॉल्यूशंस कर लेना। तब तक राम राम।